अंबिकापुर में नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने विपक्ष के रुख को महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ बताया है। शनिवार को संकल्प भवन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत सदस्य दिव्या सिंह सिसोदिया और जिला महामंत्री अरुणा सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक महिलाओं को राजनीति में अधिक भागीदारी देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि विपक्ष का यह रुख उनकी नीयत को दर्शाता है, जबकि भाजपा लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने आम जनता, विशेषकर महिलाओं से इस विधेयक के समर्थन में आगे आने की अपील की। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण को लेकर पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 35% महिला आरक्षण जो पारित नहीं हुआ संसद में और इंडी गठबंधन ने इसे पारित नहीं होने दिया, 1/3 बहुमत नहीं मिला हमको, इसी संबंध में आज प्रेस वार्ता है। ना होने से महिलाओं को किस तरह का नुकसान हो रहा है? ना होने से तो महिलाओं को हर तरीके का नुकसान है। जब मोदी जी ने देखा कि महिलाएं इतनी सक्षम है, मल्टीटास्किंग है कि वो घर में हर काम को कर सकती हैं, तो वो बाहर भी निकलकर हर काम को संवैधानिक रूप से भी बहुत अच्छे से कर सकती है। तो ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है और जो काम हम आगे बाहर आकर भी निकल के कर सकते थे, उसे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया उसमें, क्योंकि अभी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 22% है, जो बढ़ के होना था 33%। और अगर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया तो महिलाएं जो घर तक सीमित हैं, घर ही तक सीमित रह जाएंगी। और चूंकि ये सरकार का या हम सभी का मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा सोच था कि हमको अधिकार मिले, अधिकार के साथ साथ वो सम्मान भी मिले। वो सम्मान अभी जब 1/3 बहुमत हमको नहीं मिला तो हमने खो दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है और एक शर्म का विषय है उनके लिए जिन्होंने 1/3 बहुमत नहीं दिया। किस तरह से विरोध जता रहे हैं? किस तरह से विरोध हो रहा है? पार्टियों ने भी आपका समर्थन नहीं किया, वो तो परिसीमन का विरोध कर रहे थे। महिला आरक्षण बिल के आंचल में आप लोग इसको लेके आ रहे हैं। महिला बिल के आंचल में हमने इसका नहीं किया, क्योंकि 2023 में जब ये बिल पास हो चुका था, पारित हो चुका था, और अभी ये 2000 में संशोधन बिल पारित हुआ है, ये दोनों में काफी अंतर है। थोड़ा सा इसमें सोच का फर्क है, इसको थोड़ा सा आप भी सोच देखिएगा। 2023 में ये पास हुआ था, तभी मोदी सरकार गणना होता है। 10 वर्ष में जब जनगणना होगा तो परिसीमन होगा तो सीटें भी बढ़ेंगी। उस समय इसको इसलिए लागू नहीं किया गया था क्योंकि सीटें कम थी उस समय। 500 राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं थी ये, क्योंकि अभी लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होना है 2027 और 2028 में। तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव होगा, जब इसको अभी हम पारित करेंगे, अभी कोशिश करेंगे परिसीमन और जनगणना के बाद, तभी तो आरक्षण का लाभ हमको मिल पाएगा। अभी 830 सीट हो जाएगी, पहले 543 थी 2023 में, अभी 830 सीट हो जाएगी। तो 823 में तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा ना 33% महिला आरक्षण का। लोकसभा तो 2029 में है, इसकी हड़बड़ी क्यों है? वही तो सवाल विपक्ष करते हैं। उससे पहले राज्यसभा का भी चुनाव है जिसमें सीटें बढ़ानी है, इसलिए ये हड़बड़ी है। आपके अलायंस ने भी आपका साथ नहीं दिया, अलायंस की पार्टियों ने आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया। तो वही है कि कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं या कुछ लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं या महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए स्वयं शर्म का विषय है। ये तो हमने भी बोला कि हमारे लिए वाकई में शर्म का विषय है कि उसमें कुछ मात्र शक्तियां भी थी और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने महिला विधेयक का साथ नहीं दिया। अभी की स्थिति में लागू करने में क्या दिक्कत है? कांग्रेस तो यही कह रही है कि आप जो बिल पारित है आप उसी को लागू कर दीजिए ना। वो तो कह रहे हैं कि उस समय हमने समर्थन किया था 2023 उस समय समर्थन किया था, लेकिन अभी तो समर्थन नहीं दे रहे हैं। 2023 में समर्थन किया था, बात वहीं पर लगता है कि 2023 में जब समर्थन किया था तो सीटें कम थी और उस समय यही कहा गया था कि परिसीमन होगा, जनगणना होगी, सीटें बढ़ेंगी तो महिला को आरक्षण का लाभ और अधिक मिलेगा। आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आरक्षण नहीं दिया महिलाओं को, जबकि 30 तरीके
पंचायती राज व्यवस्था में कांग्रेस लेके आई है, उसमें तत्काल 33% आरक्षण दिया। त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था थी जिसमें 50% महिला आरक्षण हुआ था, 50% कांग्रेस भाजपा ने किया है, लेकिन रमन सरकार ने किया था। लेकिन 33% कांग्रेस ने उसी समय कर दिया था। उस समय किया था, वो एक उनकी अच्छी देन थी, लेकिन उसके बाद 50% तो रमन सरकार ने किया था। और उसके बाद आप शाहबानो केस देख लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक देख लीजिए, किसी में भी कांग्रेस ने कभी किसी का समर्थन नहीं किया था।